अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल और बेकिंग सीखें। आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मुख्तलिफ़ किस्म की रेसिपीज़ और सभी रेसिपीज़ आप लोगों के रमज़ान में क्या आप लोगों के आम रूटीन में बहुत काम आने वाली हैं। विदाउट ओवन भी बताऊँगी, ओवन के साथ भी बताऊँगी। सबसे पहले पिज़्ज़ा डो बनाएँगे हम लोग। और हाँ, एक ख़ास बात कि ये तमाम चीज़ें जो हैं आटे की मदद से यानी कि गंदम के आटे की मदद से, शुगर पेशेंट जिस तरह से वो जो स्पेशल आटा यूज़ करते हैं उसकी मदद से, मैदे की मदद से, तमाम चीज़ों की मदद से बताऊँगी। यानी कि कुछ किस्से बनाएँगे, कुछ किस्से ताकि सभी को अच्छे से आसानी हो सके और वो मज़ा कर सकें। इसके साथ-साथ इन चीज़ों के साथ हम लोग यानी इन चीज़ों को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, वो भी आप लोगों के साथ बताऊँगी। यानी कि पिज़्ज़ा डो जिस तरह बनाएँगे, पिज़्ज़ा बनाना बताऊँगी, चिकन पॉकेट्स बताऊँगी आप लोगों को, साथ ही साथ आप लोगों के साथ बहुत सारी फीलिंग्स भी शेयर करूँगी। चलें जी, सबसे पहले हम लोग बनाएँगे पिज़्ज़ा डो और इसके लिए हमें चाहिए 2 कप गरम दूध, आधा कप इसमें ऑयल का जाएगा, 125 ml बन जाता है। इसकी जगह मेल्टेड घी, मेल्टेड बटर भी डाल सकते हैं। दूध इतना गर्म होना चाहिए कि फिंगर लगाएँ ना तो गरमाइश महसूस हो। 1 टेबलस्पून इसमें ऑरिगैनो, 1 टेबलस्पून इसमें चीनी थोड़ी पिसी हुई और 1 टीस्पून इसमें नमक का जाएगा। और इस डो को फुलाने के लिए इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून ईस्ट का, जो खमीर के नाम से किसी भी ग्रोसरी शॉप से मिल जाएगा। पुराना नहीं यूज़ करना, आप लोगों ने छोटा पैकेट लिया है कीजिए, ठीक है जी। हाफ टी स्पून लहसुन, प्याज और ये सफ़ेद मिर्च का पाउडर है। आप कहते हैं ना जो बाज़ार से पिज़्ज़ा लेते हैं वैसा नहीं घर में बन पाता, तो इंशाअल्लाह उससे ज़्यादा मज़े का आप लोगों का घर में तैयार होगा। हम लोगों ने इसको करना है अच्छे तरह से मिक्स और फिर इसमें मैं सूजी ऐड करूँ। अच्छा, सूजी की जगह आप लोग मैदा, आटा कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। ग्लूटेन फ्री जो आटा मिलता है वो यूज़ कर सकते हैं शुगर पेशेंट। लेकिन मैं बनाऊँगी मैदे के साथ, ट्विस्ट करूँगी सूजी का। तो ये बारीक सूजी मैंने 1 कप ऐड की है, इसके बाद दूसरा कप जो है वो मैंने मैदे का ऐड किया है। अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे, 1 बाय 1 ऐड करके इसी तरह से मिक्सिंग करेंगे तो आप लोगों की डो जो है ना इंशाल्लाह बहुत अच्छे से बनेगी। ख़ुसूसन बिगिनर्स हैं वो एक साथ मैदा या आटा वगैरह शामिल नहीं किया कीजिए, इस तरह से सख्त सी डो बन जाती है। आप लोगों ने एंड तक ध्यान से देखना है कि किस तरह की डो हमें चाहिए होगी। ये इसमें शामिल कर दिया है मैंने अपना चौथा कप, यानी कि सूजी प्लस करके, ठीक है? 5वां कप लिया है और इसकी बनाएँगे हम लोग इस तरह से दबा-दबा के डो, थोड़ा-थोड़ा करके ऐड करेंगे, देखेंगे कितना लग जाता है। ये हाफ कप काफ़ी हो जाएगा। अब हमारी जो डो है ना, आप लोग देख सकते हैं स्टिकी सी है। उँगलियों के साथ इसी तरह से आप लोगों की चिपकेगी। बिगिनर हैं या पुराने हैं, आप लोगों ने इस बात का ख़्याल करना है कि उसमें नहीं जाना कि किस तरह से टीवी में दिखा रहे थे, मोबाइल में देखा था हम लोगों ने और इस तरह से नहीं बनी। आप लोगों ने उँगलियों से को साफ़ करना है, क्लियर करना है। देन हाथों पे 1 चम्मच ऑयल का लगाना है, साइड से दीवारों को इस तरह से बाउल के क्लियर करेंगे और इसको हम लोग इस तरह से बंद करके रख देंगे। ऊपर-नीचे मैंने ऑयल लगा दिया है अच्छी तरह से, ताकि ये जो है ना बाउल में भी चिपके नहीं। प्लास्टिक रैप करें, ये अच्छे से कवर कर दें इसको और तकरीबन जो है ना 1 से 1.5 घंटे के लिए रख दें। गर्मी में 1 घंटा काफ़ी हो जाता है, सर्दी में तकरीबन 2 घंटे लग जाते हैं। माशाल्लाह से डो बहुत ही अच्छे तरह से राइज़ हो चुकी है और इंशाल्लाह इसी तरह से राइज़ होगी अगर आप लोग रेसिपी को फ़ॉलो करेंगे। अगर रेसिपी पसंद आ रही है तो आप लोग लाइक कर सकते हैं। अभी बहुत टाइम है, बहुत सारी चीज़ें देखनी है और अगर आप लोगों को चीज़ें पसंद आए तो आप लोगों ने मेरे साथ-साथ रहना है। नेक्स्ट रेसिपीज़ में भी इंशाल्लाह इससे भी अच्छी रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। ख़ुसूसन रमज़ान और इफ्तार के हवाले से बहुत सारी मेरे पास रेसिपीज़ मौजूद हैं। इस डो को निकालेंगे, इसकी एयर निकालेंगे और इसको डिवाइड करेंगे हम लोग 2 पार्ट्स में। 2 पार्ट्स में एक हम बनाएँगे छोटे मिनी जो पिज़्ज़ा होते हैं और एक बनाएँगे हम लोग बड़े पिज़्ज़ा। किसी तरह से भी आप लोग बना सकते हैं, शेप भी कोई सी भी दे सकते हैं, लेकिन आप लोगों के साथ सिंपल इसी तरह बाज़ार वाली शेप शेयर करूँगी। एक को हम लोग लपेट के रख देंगे इस तरह से कवर करके, ताकि इसके ऊपर जो है ना वो क्रैक्स नहीं आ जाए। हवा लगती है क्रैक्स आ जाते हैं। एक में इस तरह से हम लोग मैदा डस्ट करेंगे और बेलेंगे। अच्छा जी, इस डो को आप लोग जो है गंदम के आटे के साथ बना सकते हैं, किसी भी तरह से बना सकते हैं। बेलने के बाद हम लोगों ने इस तरह से इसके ऊपर कटर की मदद से निशान लगाने या फोक की मदद से, कांटे की मदद से भी एयर निकल जाए ताकि इसकी, और इस तरह से छोटे-छोटे हिस्सों में इसको डिवाइड कर लेना है, यानी मिनी पिज़्ज़ा बनाने के लिए। और एक्स्ट्रा डो को लेकर इसका अगेन से पेड़ा बना लेना है और इसी तरह से मिनी पिज़्ज़ा बना लेना है। इसको आप लोग तवे पे भी सेंक सकते हैं, कवर करके रख दीजिएगा, थोड़ी देर में फूलना स्टार्ट हो जाएँगे, फिर इसको टर्न करके ये मिनी पिज़्ज़ा रेडी हो जाएँगे। या आप लोग 180 सेल्सियस पे तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए इसको बेक कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग इसी तरह से डो को लेंगे, इसको बेलेंगे और ये लंबे हिस्से में थोड़ा बेलेंगे ताकि इसके हम लोग बना सकें बड़े पिज़्ज़ा।
मोटाई आप लोग अपने पसंद से भी रख सकते हैं। इसके बाद कटर की मदद से निशान लगाएँगे या फिर फ़ोर्क की मदद से इस तरह से इसके निशान लग जाएँ, इसकी एयर निकल जाती है, ये बहुत अच्छे से फूलता है। इस डो की इतने मज़े का फ्लेवर होगा, इतना ज़बरदस्त कि आप लोग बाज़ार का पिज़्ज़ा भूल जाएँगे। एक बार बना के आप लोग घर में रख सकते हैं और बासारी महीनों यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोग फ्रीज़र में नहीं रखना चाहते, फ्रिज में प्लास्टिक बैग में डाल के रख सकते हैं। सेव किस तरह से करना है, तमाम चीज़ों का मेथड आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी। इसी तरह से एक्स्ट्रा हम लोगों ने डो को निकाल लेना है। 2 बेलें हैं, तीसरे बेल के चौथा बेल के हम लोग बेकिंग ट्रे में लगा के इसको भी इसी तरह से 12 से 15 मिनट लगते हैं और ये बेक हो जाता है। एक बार बेल लेना है तो ये ख़मीर वाली डो जो है तो ये वो एक्स्ट्रा जो है वो फैलती भी नहीं है और बासानी जो बेली भी जाती है, बहुत सारे इसके फ़वाइद होते हैं। इसी तरह लगाने के बाद 12 से 15 मिनट के लिए 180 सेल्सियस पे बेक करेंगे या फिर आप लोग तवे पे सिंपल सेंक कर भी इसको बना सकते हैं। थोड़ी ही देर में घर में ये चीज़ें रेडी हो जाती हैं, लेकिन हम लोग बाज़ार से लाने को प्रेफ़र करते हैं, जिससे जो है ना वो पेट भी नहीं भरता है, दिल भी नहीं भरता है। घर में बना कर रख लीजिए, कभी भी यूज़ कीजिए। सॉफ्ट देखिए कितनी है। अच्छा, आप लोगों ने एक बात का ख़्याल करना है, जिस तरह मैंने दिखाया कि पिज़्ज़ा डो जो बनाई थी हम लोगों ने, वो बहुत ज़्यादा सख्त नहीं बनाई थी। यानी इसको बना कर रख लेते हैं ना, तो बहुत लोगों को शिकायत होती है कि घर में बनी हुई डो जो है ना बना कर रख लें इस तरह से और या फिर इस तरह से बेल कर बना के रख लें तो वो सख्त हो जाती। तो ऐसा करने के लिए आप लोगों ने डो को जो है वो थोड़ा नरम रखना है। चेक कीजिए कितना खूबसूरत है। बहुत सारे मैंने तवे पर बनाए हैं और बहुत सारे ओवन में बेक किए हैं। ओवन में बेक किए हुए दोनों साइड पे एक ही खूबसूरत सा कलर आया है। चेक कीजिए सॉफ्टनेस, बहुत ज़्यादा मोटाई में नहीं बनाया है। अगर आप लोग थोड़े से थिक बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं, लेकिन थिन लेयर में एक्चुअल में पिज़्ज़ा बनता है। इसको हम लोग प्लास्टिक बैग में इस तरह से कवर करके फ्रीज़र में रख सकते हैं, महीनों इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर आप लोग फ्रिज में रख के हफ़्ता भर बासानी यूज़ कर सकते हैं इसको। जब तक आप लोग पानी का टच नहीं देंगे ना इसको, तो आप लोगों के ये गीले भी नहीं होंगे। इसी तरह से प्लास्टिक बैग की ज़िप बंद करके रख दीजिए और हफ़्ता भर एन्जॉय कीजिए या फिर महीनों फ्रीज़र में रख के एन्जॉय कर लीजिए। रमज़ान के लिए बनाना है तो ये चीज़ें अभी से ट्राई कर लीजिए, क्योंकि फिर हो जाएगी बहुत ही देर, वरना सेव कर लीजिए रेसिपी को। यहाँ पर भी हमें चाहिए होगा 2 कप दूध, जिसमें फिंगर लगाएँ तो गरमाइश पता चले। आधा कप इसमें ऑयल का जाएगा, 125 ml। यहाँ पर ऑरिगेनो यूज़ नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर यूज़ करेंगे हम लोग थोड़ी सी कसूरी मेथी। हथेली पे रब करके यूज़ कीजिएगा उसको, ठीक है जी। 1 टेबलस्पून। देन इसमें थोड़ा सा लहसुन का पाउडर या और साथ में थोड़ा सा इसमें प्याज का पाउडर जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पर इसके साथ-साथ मैं काली मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ। अगर आप लोग चाहें व्हाइट पेपर इसी तरह यूज़ कर सकते हैं जिस तरह मैदे वाले में। ये बना रहे हैं हम लोग ग्लूटेन फ्री डो जो है, वो बहुत सारे लोग कहते हैं कि उस तरह से नहीं बन पाती जिस तरह मैदे से बनती है। तो आज इंशाल्लाह आप लोग रिज़ल्ट चेक कीजिएगा, फिर ट्राई कीजिएगा। 1 टीस्पून नमक और 1 टेबलस्पून शुगर। पीसी हुई चीनी थी, इसमें 1 टेबलस्पून डालेंगे, इसका अच्छे से मिक्स करेंगे हम लोग ताकि चीनी का ज़रा नहीं हो और देन इसमें ऐड करेंगे अपना आटा। यहाँ पर आप लोग चक्की का आटा यूज़ कर सकते हैं, मैदा यूज़ कर सकते हैं या फिर आप लोग इस तरह से जो मिक्स आटा मिलता है बाज़ार से, ये शुगर पेशेंट बहुत सारे यूज़ करते हैं। बहुत सारे लोग वैसे ही भी इसको हेल्थ के हवाले से अच्छा जानते हैं, तो ये वाला आटा यूज़ करते हैं। तो आप लोगों ने इसमें डालना है 1 बाय 1 कप करके और फिर इसकी मिक्सिंग करनी है। ग्लूटेन फ्री आटे के साथ चीज़ें बनाने की बहुत ज़्यादा फ़रमाइश आती है, तो ये स्पेशली उन तमाम सब्सक्राइबर के लिए जो चाह रहे थे कि इस आटे की मदद से चीज़ें बताएँ। जो आज रेसिपी बता रही हूँ ना, तो इसी तरह से आप लोग बना सकते हैं, यानी मैदे के साथ बनाकर स्पेशली ये दिखाने का मकसद ये है कि आप लोग जो है बिला झिझक इसी तरह से बना सकते हैं जिस तरह से हम लोगों ने आम चीज़ बनाई है। यानी कि ये घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमारी डो रेडी हो चुकी है और इसको इसी तरह से सॉफ्ट रखना है जिस तरह से मैंने बताया है, थोड़ी नरम डो रखनी है, ठीक है? ताकि आप लोगों की जो रोटी है बन के सख्त नहीं हो जाए पिज़्ज़ा की। यहाँ पर ऊपर-नीचे ऑयल लगाने के बाद तकरीबन इसी तरह से हम लोगों ने डो को रख दिया तकरीबन 1.5 घंटे के लिए और ये अच्छी तरह से फूल चुकी है। इसकी एयर निकालेंगे और फिर इसके पेड़े बना लेंगे। रेसिपी पसंद आ रही है तो आप लोग लाइक कर सकते हैं। मेरे साथ रहना चाहते हैं, बेकिंग एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो कर लीजिए सब्सक्राइब। यहाँ पर बेलने के लिए भी इसी तरह से मिक्स आटा ही यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर आप लोगों ने ये नहीं करना कि मैदे को यूज़ करें, ठीक है? अच्छा, असल में जो पिज़्ज़ा होता है ना वो थिन होता है, यानी थिक नहीं होता। बहुत सारे लोग जो है ना उनका होता है कि ये थिन क्यों बनाया है, तो एक्चुअल में पिज़्ज़ा जो होता है वो थिन ही होता है, इसलिए मैं
थिन ही लेयर बता रही हूँ। अगर आप लोग चाहें थोड़ा-सा मोटा भी रख सकते हैं तो नो प्रॉब्लम है, कोई इश्यू नहीं आएगा। इसमें बेल लेना है, इसी तरह से इसके ऊपर निशान लगाने हैं और कटिंग के लिए ना इस तरह से आप लोग वही साइज़ यूज़ कर सकते हैं जो छोटा मिनी पिज़्ज़ा बनाने के लिए, लेकिन इसका मैं सेंटर वाला पार्ट यूज़ कर रही हूँ, यानी कि हम लोग थोड़े से बड़े बनाएँगे। ये ना मिनी में आएगा ना थोड़े बड़े में आएगा। जो लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उनको शिफ़ा दे और शिफ़ाए कामिला दे। कोई बीमारी अल्लाह ताला किसी को ना लगाए और अल्लाह ताला किसी का मोहताज नहीं करे। आमीन सुम्मा आमीन। इंशाल्लाह आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आएगी, आप लोग ट्राई कीजिएगा और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। ये हम लोग बनाने के बाद तवे पे भी सेंक सकते हैं या फिर आप लोग इसी तरह से 12 से 15 मिनट लगेंगे आप लोगों को बेक करते हुए। ज़्यादा बेक नहीं करना है, यानी कि कलर लाने के चक्कर में 12 से 15 मिनट काफ़ी हो जाते हैं। ज़्यादातर जो है 12 मिनट में ये 180 सेल्सियस पे रेडी हो जाता है। ढेर सारे मिनी पिज़्ज़ा रेडी हो चुके हैं। अगर आप लोग चाहें बड़े साइज़ में बना सकते हैं और थोड़े से कम बनेंगे लेकिन बहुत मज़े के बनेंगे। चेक कीजिए, बहुत अच्छे से फूला है, बहुत सॉफ्ट है और खुशबूदार। इसमें जो अरोमा आ रही है ना बहुत क्लास की है। इसके ऊपर हल्की-सी हम लोग टॉपिंग करेंगे तो हमें मज़ा आ सकता है। ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो हम लोग बाज़ार से खरीदते हैं, घर में बनाइए, हेल्थ के हवाले से बहुत अच्छी रह जाएँगी क्योंकि हम लोगों ने मस्त खानी तो ज़रूर है और बच्चों को आजकल के पसंद ही इसी तरह की चीज़ें, तो कोशिश कीजिए आप लोग घर में ट्राई कीजिए। इसको भी इसी तरह से हम लोग प्लास्टिक बैग में रख सकते हैं, हफ्ता भर इस्तेमाल कर सकते हैं बआसानी, फ्रिज में रख के इसके बाद भी विंटर में यूज़ हो जाती है बआसानी। लेकिन मैं नहीं कहूँगी क्योंकि ये गलत बात हो जाएगी और फ्रीज़र में रख के महीनों यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमें चाहिए मैदा और सूजी है बिल्कुल बारीक। यहाँ पर चाहे आप लोग गंदम का आटा सिर्फ यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ मैदा यूज़ कर सकते हैं या ग्लूटेन फ्री भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें 1 टीस्पून जस्ट जाएगा जी खमीर का और नमक जाएगा 1 टीस्पून मैंने डाला है, 1 टीस्पून से कम ही डाला है और 1 टेबलस्पून इसमें शुगर जाएगी। शुगर मस्ट डाला कीजिए क्योंकि खमीर को फूलने में मदद देती है। यहाँ पर हम लोग लहसुन डालेंगे थोड़ा-सा, इससे खुशबू आएगी। प्याज का पाउडर है, इसका जो मेथड है मैं आप लोगों को कुछ दिन पहले रेसिपी में मैं शेयर कर चुकी हूँ, तो आप लोगों ने ज़रूर देखी होगी। जिन्होंने नहीं देखी वो ट्राई ज़रूर करें। यहाँ पर नीम गर्म पानी लेना है और इसकी मदद से अपनी डो रेडी करनी है। डो बिल्कुल इसी तरह से रेडी करनी है जिस तरह से हम लोग रेडी करते आए हैं पिछली रेसिपीज़ में, यानी कि थोड़ी-सी सॉफ्ट रखनी है। अच्छा, यहाँ पर दबा-दबा के गूँदना, स्ट्रेच करते हुए गूँदना मैं थोड़ी-सी रेसिपी में दिखा रही हूँ ताकि सब ये नहीं समझे कि बासानी बस घुमाया और रेडी हो गई। गूँदना बहुत ज़रूरी है, जब तक गूँदेंगी नहीं चीज़ अच्छे से नहीं बनेगी। यानी पिज़्ज़ा बनाना हो या इस तरह से चिकन पॉकेट्स। जी हाँ, ये चिकन पॉकेट्स के लिए पॉकेट्स के लिए सॉरी मैंने डो बनाना बताई है। इसको हम लोग इस तरह से प्लास्टिक बैग में डाल के रख देंगे, वो भी आप लोग डो इस तरह से रख सकते हैं। तकरीबन 1.5 घंटे के लिए रखी थी और ये बड़े अच्छे से राइस हो चुकी है। किसी गर्म जगह पे रखेंगे ना कैबिनेट वगैरह में बंद करके विंटर वगैरह में तो ख़ुसूसन कोशिश कीजिए गर्म जगह पे बंद करके रखें, फिर अच्छे से फूल जाती है और जो दूध वगैरह, पानी वगैरह यूज़ करें वो गर्म यूज़ करें। यहाँ पर डिवाइड किया है 2 पार्ट्स में और यहाँ पर हम लोग एक पार्ट को लेंगे, इस तरह से बेल लेंगे। बेलने के लिए मैं सूजी का यूज़ कर रही हूँ, आप लोग मैदे के, गंदम का आटा कोई सा भी जो यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ कर सकते हैं। पिज़्ज़ा बनाने के लिए जब मैंने बेला था ना तो थोड़ा-सा बारीक बेला था, तो अब आप लोगों ने थोड़ा-सा मोटा इस तरह से बेलना है। ज़्यादा बारीक करेंगे ना तो फूलेंगी कैसे ये पॉकेट्स जो बनाएँगे। ये पॉकेट्स बहुत मज़े की लगती हैं, ऑथेंटिक लुक देती हैं। अगर आप लोग सेल का काम करते हैं, ये तमाम आने वाली, गुज़रने वाली रेसिपीज़ आप लोग ट्राई कर सकते हैं। इसके इस तरह से थोड़े से मिनी साइज़ में हम लोग कटिंग करेंगे और देन इसी तरह से एक्स्ट्रा जो बच जाएगी डो उसको लेंगे, अगेन से पेड़ा बनाएँगे। यहाँ पर हम लोगों ने बनाकर जो है इसको ओवन में बेक कर सकते हैं। यही इसी तरह से 12 से 15 मिनट लगेंगे। बहुत सारी पिछली रेसिपी में जो मैं दिखाई हैं आप लोगों को पिज़्ज़ा बनाकर, वो भी मैंने कुछ तवे पर सेंकी हुई थी और कुछ जो है वो मैंने ओवन में बेक की थी। यहाँ पर भी आप लोग इसको बेक कर सकते हैं और तवे पे भी सेंक सकते हैं। तवे पे किस तरह, तो वो मैं बता दूँ। इस तरह से हम लोगों ने लेना है, इसको रखना है, तवा हल्का-हल्का सा गर्म कर लेना है, ठीक है? और हल्की सी खुशबू आई जब आप लोगों को पता चले कि कच्चापन खत्म हो गया तो इसको टर्न करना है। दूसरी साइड पे ये नहीं एक ही बार में आप लोगों ने एक साइड से कलर लेकर आना है देन आप लोगों ने टर्न करना है, नहीं। इस तरह से बार-बार टर्न करना है। आप लोग लाइट कलर में भी निकाल सकते हैं जैसे ही फूले, लेकिन थोड़ा-सा डार्क कलर हो जाए तो ज़्यादा खुशबूदार बनता है। सेम ये रेडी की थी मैंने गंदम के आटे से भी और ये जो आप लोगों को नज़र आ रही है ये गंदम के आटे वाली ही हैं, यानी कि जो चक्की का आटा हम लोग घर में आम यूज़ करते हैं। चेक कीजिए कितनी ज़बरदस्त अच्छे से फूली हैं। बिल्कुल सेम इसी तरह से मैंने बनाया है इस डो को भी और इसको भी बना के इसी तरह से रख लिया है। वो ढेर सारी रेडी हो जाती हैं ये थोड़े से मैदे में और घर में बआसानी रेडी हो जाती है। इसकी फिलिंग
बहुत ही अमेजिंग बताने वाली हूँ, तो इसके लिए आप लोगों ने कहीं नहीं जाना और उसको भी ज़रूर देखना है। और ये जो पॉकेट्स हैं ये आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग लाइक भी कर सकते हैं और मुझे कमेंट में छोटा-सा फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए कि रेसिपी कैसी लगी आप लोगों को। इसको भी इसी तरह से आप लोग सेव कर सकते हैं, यानी प्लास्टिक बैग में डाल के और फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। अच्छा, बड़े-बड़े फ्रीज़र होते हैं, बहुत सारा कमाल करते हैं वो, तो आप लोग उसमें डाल के रख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग बनाने लगे हैं टॉर्टिला। इसके लिए आम रूटीन में इसी तरह से आटा गूँधा जाता है जिस तरह से आप लोग रोटी वगैरह बनाने के लिए टॉर्टिला कह रहे हैं। आप लोग रोटी बाज़ार से आजकल दौर है कि नहीं लेकर आते, तो ये बनाने बहुत आसान है। यहाँ पे मैंने ले लिया है आटा और ये तकरीबन 5.5 कप लिए हैं, आधा किलो बन जाता है। 1 टीस्पून इसमें नमक का शामिल करेंगे। कुछ चीज़ें खुशबू और टेस्ट के लिए डालेंगे। यहाँ पर थोड़ा-सा जो है लहसुन का पाउडर ऐड किया है और यहाँ पर प्याज का पाउडर भी ऐड किया है। ये आप लोग दोनों चीज़ें स्किप करके बना सकते हैं, लग ले यानी एक्स्ट्रा जो बाज़ार जैसी खुशबू नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, आप लोग स्किप कर दें। लेकिन ऑयल आप लोगों ने स्किप नहीं करना है। इस आटे में मैं शामिल कर रही हूँ तकरीबन 5 चम्मच ऑयल के। इस तरह ये बहुत सॉफ्ट बनती है, ढेरों ढेर दिन जो है वो सॉफ्ट ही रहती है। इसको बहुत सारे लोग फ्रीज़र वाले पार्ट से ख़रीद कर लेकर आते हैं। आप लोग घर में बनाइए, फ्रीज़ कीजिए, एंजॉय कीजिए। पानी चाहिए हमें नीम गरम और इसको लेंगे थोड़ा-थोड़ा करके ऐड करेंगे। इसी तरह से अपनी डो रेडी करेंगे जिस तरह आम रूटीन में अपना आटा गूँथते हैं। बस मैंने आप लोगों को इसमें चीज़ें शामिल करनी बता दी हैं कि आप लोगों ने इसमें चीज़ें क्या शामिल करनी है जिसकी मदद से ये हमेशा सॉफ्ट रहेगा। अच्छा, यहाँ इसको तवे में सेंकना भी बहुत बड़ा जो है मेथड है। एक आप लोगों ने वो भी ज़रूर देखना है, ख़ास तौर पर इन लोगों के लिए जिनको चपाती वग़ैरह बनाने नहीं आती, बिल्कुल बारीक सी चपाती पसंद करते हैं लेकिन बनती नहीं है। तो आज आप लोगों के साथ तमाम मेथड शेयर करूँगी। इसी तरह से थोड़ा-थोड़ा पानी ऐड करते जाना है हम लोगों ने और अपनी डो रेडी करनी है और अच्छी तरह से आप लोग डो गूँधे ना कोई सी भी, तो आप लोग अच्छे से दबा-दबा के गूँधें उसको। जितनी अच्छे से बनती है उतनी ही चीज़ अच्छी बनती है। यानी डो बनाना बहुत ही कमाल की बात होती है। जहाँ पे डो अच्छी बन जाती है, ख़मीर वाली डो थोड़ी-सी बनाना ज़्यादा मुश्किल होती है क्योंकि उसमें ख़मीर डाला होता है, बस थोड़ी स्टिकी होती है। स्टिकी डो से घबराते नहीं है, थोड़ा स्ट्रेच करके उसको गूँथते हैं, वो बहुत अच्छे से बन जाती है। यहाँ पर डो हमारी परफेक्ट रेडी हो चुकी है। आम रूटीन में मैं ये ग्लास यूज़ करती हूँ। अच्छा, इसकी जगह आप लोग जो है ना बहुत बार पूछते भी हैं, तो इसकी जगह आप लोग जो बाज़ार से मेजरमेंट वाला कप मिलता है ना, तो वो ले सकते हैं। इसको इस तरह से मैंने कवर करके रख दिया है, थोड़ी देर के लिए रखेंगे ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। जिस तरह आटा गूँथते हैं थोड़ी देर के लिए रखते हैं, चाहे तो फ्रीज़र में 10 मिनट के लिए रखते हैं, बहुत अच्छे से फटाफट से रेडी हो जाती है। ख़ुसूसन सहरी में ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा मशवरा है कि सहरी में आप लोग आटा बना के रख दिया कीजिए 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में। अच्छा, यहाँ पर हम लोगों ने पेड़े बनाकर थोड़ी देर के लिए रेस्ट देनी है, तकरीबन 15 मिनट के लिए काफ़ी हो जाएगी। इस तरह पेड़े अच्छे से सेट हो जाते हैं और जो बेलना है ना बहुत आसान हो जाता है। इसी तरह से थोड़ा-सा आटा डस्ट करेंगे और इसको बेल लेंगे। अच्छा, बेलन की मदद से देखिए, चेक कीजिएगा, इस तरह से साइड्स को हम लोगों ने ख़ुसूसन जो है ना बारीक करते जाना है। सेंटर से तो होती जाती है साथ-साथ, लेकिन साइड्स को भी हम लोगों ने बिल्कुल बारीक करना है ताकि हमें जो है ना बिल्कुल बाज़ार वाला रिज़ल्ट मिले। बल्कि मेरे बहुत सारे देखने वाले व्यूवर्स हैं जो आप लोग सेल का काम करते हैं, तो उनके लिए भी बहुत ही बेस्ट रेसिपी आज ही बनाना देखिए, सीखिए, ट्राई कीजिए और फिर इसको जो है ना सेल का काम स्टार्ट कीजिए। बहुत ही फ़ायदेमंद रहती हैं ये चीज़ें। अच्छा जी, यहाँ पर बना-बना कर हम लोग इस तरह से रखते जाएँगे, इसके ऊपर किचन टॉवल दे दें या प्लास्टिक का रैप करें और अगेन से बेलते-बेलते या फिर आप लोग डायरेक्ट भी इसको सेंक सकते हैं। यहाँ पर इस तरह से फर्स्ट जो होगा ना थोड़ा-सा लाइट सा कलर आएगा, इसके बाद आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर ऊपर चेक कीजिएगा, लाइट-लाइट सा कच्चापन ख़त्म हो गया। इसको टर्न करेंगे हम लोग, बिल्कुल कच्ची रोटी को आप लोगों ने टर्न करना नहीं है। अगर आप लोगों को बारीक रेसिपी बारीक जो है चपाती पसंद है, सॉरी, तो आप लोग जो है इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। ससुराल वाले भी खुश, बहन-भाई भी खुश, माँ-बाप भी खुश। यहाँ पर इस तरह से हल्के-हल्के सेंकना है हम लोगों ने और बहुत ज़्यादा हम लोगों ने इसको पकाना नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना। बस ये दोनों तरफ से खूबसूरत से फूल बन चुके हैं लाइट कलर में और हमारी जो है ना ये टॉर्टिला रेडी हो चुकी है। इसको बहुत सारे सैंडविच बनाने के लिए आजकल यूज़ किया जाता है। महँगे दामों रोल जो है बेचे जाते हैं इस तरह से बनाकर। बस सिंपल, बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत। आप लोग फ्रिज में रख सकते हैं, फ्रीज़र में डाल के रख सकते हैं। इस तरह से शेप दी जा सकती है और इस तरह से हम लोग बॉक्स में बनाकर इसको सैंडविच बना सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे मेथड आज बताऊँगी और बहुत सारे अपने कल के लिए रखूँगी जो आने वाले दिनों में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। रमज़ान में ख़ुसूसन इस तरह की हेल्दी रेसिपीज़ बहुत अच्छी रह जाती हैं। इस तरह से हम लोग जो तली हुई ज़्यादा चीज़ों से अवॉइड कर जाते हैं।
चलिए जी अपनी फीलिंग्स की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चिकन ले लेंगे। चिकन इस तरह छोटे-छोटे हिस्से में काट लिया है। चाहें तो आप लोग कीमा भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर किसी भी चीज़ का बीफ ले सकते हैं, मटन ले सकते हैं। चिकन प्रेफ़र करती हूँ क्योंकि बच्चे ये बहुत शौक से खाते हैं। यहाँ पर मस्टर्ड पेस्ट इसमें डालेंगे और तकरीबन जो है 3 चम्मच ऑयल डाला है। यहाँ पर हॉट सॉस यूज़ करूँगी, तकरीबन 1 चम्मच डालेंगे इसमें और नमक डालेंगे इसमें। करी पाउडर डालेंगे इसमें, बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा और इसमें डालेंगे पेपरिका पाउडर, यहाँ पर थोड़ा-सा हम लोगों को लहसुन भी ऐड करना होगा। चिकन को अपने ही पानी में हम लोगों ने भून लेना है, थोड़ी ही देर गुज़रेगी और ये चिकन रेडी हो जाएगी, इसीलिए हम लोगों ने छोटे-छोटे से हिस्सों में काटा हुआ है। इसके ऊपर हम लोग थोड़ा-सा चीज़ का स्लाइस डाल देते हैं, अगर आप लोगों के पास क्रीम चीज़ है वो ऐड कर सकते हैं, यानी जो सहूलत हो। अगर ये तमाम चीज़ें नहीं है, दूसरी क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, वैसे ऐसे ही ये मसाला बहुत मज़े का लगेगा। अच्छा छोटा-सा हिस्सा स्किप हो गया, यहाँ पर थोड़े से मैंने ऑलिव्स ऐड किए और मिक्स किए हैं, बस सिंपल और कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं ऐड की है। मसालों में आप लोग चाहें तो तिक्का मसाला ऐड करके बाकी मसालों से जान छुड़वा सकते हैं। यहाँ पर ये मसाला है, साथ में ये मायोनीज़ है, केचअप है, हॉट सॉस है, इन चीज़ों को मिक्स किया और लहसुन का पाउडर चुटकी भर डालना था इसमें खुशबू के लिए। यहाँ पर थोड़ा-सा मेरे पास सलाद है, चीज़ है। ये चिकन पॉकेट्स हम लोग बनाएँगे बहुत ही मज़े की, बहुत सिंपल वे में। बाकी बहुत सारे मेथड हैं इसको बनाने के लिए ये, लेकिन ये सिंपल सा मेथड जो बआसानी बन जाता है। बच्चों का लंच बॉक्स हो तब भी ये कमाल की रेसिपी है। आप लोग शाम की चाय में मेहमान आ रहे हैं तब भी बना सकते हैं और एन्जॉय कर सकते हैं। यहाँ पर एक सलाद का पत्ता लगाएँगे हम लोग। ये मिनी-मिनी से हम लोगों ने अच्छी तरह से वॉश करके इसको हम लोगों ने खुश्क कर लेना है। ये खूबसूरत लगते हैं बहुत ज़्यादा। इस तरह से अगर आप लोग वेजिटेबल एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हैं, खीरे छोटे-छोटे कट करके वो भी ऐड कर सकते हैं। वो भी बहुत ही खूबसूरत भी लगते हैं और फ्लेवर अच्छा आता है। अगर आप लोग प्याज़ पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग नहीं अच्छा समझते और ख़ुसूसन इफ़्तार के हवाले से बता रही हूँ तो इफ़्तार में वो चीज़ें नहीं खानी चाहिए क्योंकि हमें साथ ही नमाज़ अदा करना होती है। ये इस तरह से हम लोगों ने चीज़ लगाई और रख दिया। थोड़ी देर के लिए जब आप लोगों ने यूज़ करना है ओवन में आप लोग गरम कर लें या फिर आप लोग तवे पे सेंक लें, चीज़ मेल्ट हो जाएगी और बहुत ही मज़े की हैं। आई होप आप लोगों को ये चिकन पॉकेट्स मिनी पसंद आई होंगी। ये फिलिंग किसी सैंडविच वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं वैसे। अच्छा यहाँ पर एक और फिलिंग बता रही हूँ जिसके लिए 2 बॉयल एग लिए हैं, इसको इस तरह से कद्दूकस कर लेंगे। ये कद्दूकस करना बहुत आसान हो जाएगा अगर अच्छे से बॉयल हुए हुए हैं। एक दरमियाने साइज़ का टमाटर है, दरमियान वाला हिस्सा इसका निकाल के छोटे-छोटे पार्ट्स में इसको कट किया हुआ है। यहाँ पे ऑलिव्स हैं छोटे-छोटे कट करके, थोड़ी-सी चीज़ें इसमें ऐड करेंगे यानी इक्वल हमारी तादाद होनी चाहिए। तमाम चीज़ें जो है ना तकरीबन एक जितनी होनी चाहिए। यहाँ पर मकई के दाने थोड़े से, यहाँ पर थोड़ी-सी बंद गोभी है और यहाँ पर थोड़े से जो है ना खीरे हैं, ये सिरके में भिगोए हुए थे। सिरका इसका मुकम्मल तौर पे निकाल के तो इसमें ऐड किया है। यहाँ पर मैंने यूज़ किया है टिन का फूड। यहाँ पर ये बॉइल्ड चिकन है, यहाँ पर कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर मायोनीज़ है और ये होममेड है। अगर आप लोग चाहते हैं इसकी रेसिपी तो कमेंट में फ़ौरन से बताइए। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मायोनीज़ ऐड की है तकरीबन 2 चम्मच और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। सैंडविच बना रहे हैं तब उसमें लगाइए। बच्चे डिफ़रेंट चीज़ें माँगते हैं या फिर इस तरह से मिनी पॉकेट्स अगर बनाई हुई हैं तो तब आप लोग इसको एन्जॉय कर सकते हैं। बच्चों के लंच बॉक्स में दीजिए, इफ्तार पार्टी में आप लोग ये डिफ़रेंट चीज़ें रखिए। ख़ुसूसन बच्चे अगर उनके साथ आ रहे हैं ना तो बहुत ही हैप्पी फ़ील करेंगे और उनका रोज़ा जो है ना वो बहुत ही अच्छे से गुज़र जाएगा। ये बनाइए बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही हेल्थ के हवाले से बताऊँ तो बहुत ही अच्छा भी रह जाएगा, ठीक है? इसमें कोई भी और वेजिटेबल भी एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, जो आप लोग जो है इसी तरह कच्ची खानी पसंद करते हैं। इन दोनों में से आप लोगों को कौन-सी फीलिंग जो है वो ज़्यादा अच्छी लगी? थोड़ी-सी वेजिटेबल और चीज़ की वज़ह से वो ज़्यादा ऑथेंटिक लुक दे रही है, लेकिन मेरा ख़्याल है कि ये कच्ची वेजिटेबल और एग वाला जो है मिक्सचर बहुत ही मज़े का बनेगा। अच्छा जी, यहाँ पर हमें चाहिए होगा टोमेटो केचअप और इसकी रेसिपी भी अगर आप लोग चाहते हैं ना तो कमेंट में बताइए। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी और ये बहुत ही ईज़ी है बनाना घर में। बाज़ार के जो केमिकल वाले केचअप होते हैं उनको टाटा बाय-बाय कह देंगे जब आप लोग मेरे वाला केचअप सीखेंगे तो। चले जी, ये बन लगाएँगे हम लोग अपने ज़बरदस्त से ग्लूटेन फ्री वाले और ये मैदे वाला है और इसी तरह आप लोग गंदम का भी बना सकते हैं। यहाँ पर मायोनीज़ लगाया है एक पर मैंने और एक पे केचअप लगाया। मेरी कोशिश होती है ईज़ी वे में बताऊँ और यूनिक स्टाइल बताऊँ। तो आप लोग थोड़ा-सा यूनिक स्टाइल में भी बनाना सीखिए पिज़्ज़े को। यहाँ पे एक लेयर लगाएँगे हम लोग चीज़ की
और इसके टॉप पर हम लोग कुछ वेजिटेबल्स, सॉसेजेस और जिस तरह से आप लोगों का दिल करे बॉइल्ड चिकन या तिक्के वाली चिकन ले सकते हैं, छोटे-छोटे पीस करके तिक्का मसाला डाल के हल्के से फ्राई कीजिएगा, इसके टॉप पे रख सकते हैं। जो फिलिंग मैंने पहले बताई वो भी इसकी टॉप पर रख सकते हैं आप लोग, ठीक है? कोई-सी भी यानी कि आप लोग अपनी पसंद से वेजिटेबल इसके साथ रखेंगे, सॉसेजेस के साथ हल्का-सा फ्राई कीजिएगा, इसकी टॉप पर रख दीजिएगा। रमज़ान के लिए इस तरह से अगर आप लोगों ने पिज़्ज़ा रोटी या फिर मिनी पॉकेट्स वगैरह बनाई है, टॉर्टिला बनाया है, तो ये पहले से अगर बनाया हुआ है तो ये आप लोगों ने चीज़ को भी कद्दूकस करके रखना है, सॉसेजेस को भी फ्राई करके रखना है। ये मसाले बनाकर भी आप लोग फ्रीज़ कर सकते हैं, बल्कि आप लोग फ्रिज में बना के रख सकते हैं। विंटर में तो ऐसी चीज़ें बिल्कुल ख़राब नहीं होती हैं। और इंशाल्लाह रमज़ान में भी बहुत सारी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, इसके लिए मेरे साथ-साथ रहने के लिए क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फटाफट से अगर आप लोग हो गए हैं लेट। यहाँ पर एक स्माइली फेस बनाया हम लोगों ने और दूसरे पे उस तरह से चिकन निकाल के उसके ऊपर रखी है थोड़ी-सी। इसके टॉप पे अगेन से चीज़ डाल सकते हैं, ऑलिव्स रख सकते हैं। अच्छा जी, लास्ट में आप लोग हल्का-सा स्प्रिंकल कीजिएगा ऑरिगैनो। यहाँ पर आप लोग तवे के ऊपर रख के हल्का-सा गरम करके ऊपर ढक्कन लगा दीजिएगा, ठीक है? हवा क्रॉस नहीं हो तो आप लोगों की चीज़ मेल्ट हो जाएगी, बस आप लोगों का मिनी पिज़्ज़ा रेडी हो जाएगा। अगर आप लोग टॉप पे चीज़ को स्किप करना चाहते हैं तब भी कर सकते हैं और हल्का-सा सेंक कर ही बस आप लोगों का पिज़्ज़ा जो है वो रेडी हो जाएगा। ओवन में बेक करने के लिए खूबसूरत सा कलर आ जाता है उससे, तो दोनों किस्म की तरफ की ग्रिल को ऑन करना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ टॉप की ग्रिल को ऑन करना है हम लोगों ने और 180 सेल्सियस पे तकरीबन जो है ना 4 मिनट के लिए आप लोग इसको बेक करेंगे तो खूबसूरत सा कलर आ जाएगा। माशाल्लाह, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हमारे मिनी पिज़्ज़ा रेडी हो चुके हैं। बच्चों का लंच बॉक्स हो, इफ्तार पार्टी हो, किसी भी चीज़ के लिए ये दावत मेन्यू में रखे जाने वाली बहुत ही क्लास की चीज़ है। बहुत ही ज़बरदस्त किसी भी आटे से बनाकर आप लोग यूज़ कर सकते हैं। चलें जी, एक और फिलिंग रह गई है, हम लोग वो बना लेते हैं। इसके लिए 2 हरा प्याज़ के मैंने लिए थे पार्ट और दोनों को कट कर लिए बारीक। इस तरह दूसरा भी प्याज़ ले सकते हैं लेकिन हरे प्याज़ से बहुत खुशबूदार बनेंगे। यहाँ पर नमक ऐड करेंगे, लहसुन का पाउडर ऐड करेंगे, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे, हमने 1 टीस्पून ऐड कर दिया है। इसको हम लोग अपने ही पानी में खुश्क कर लेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर आप लोगों ने नमक ज़रूर ऐड करना है, इस तरह से इसका कलर जो है वो ख़राब नहीं होगा। यहाँ पर अबाउट 300 ग्राम्स चिकन लिया है, छोटे-छोटे पार्ट्स में काटेंगे या फिर आप लोग कीमा बनाकर यूज़ करें। आप लोग दूसरा भी कीमा यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आँच बिल्कुल हल्की कर लेनी है और फिर आप लोगों ने मसाले ऐड करने हैं। हॉट सॉस की 1 चम्मच 1 टीस्पून अबाउट यहाँ मिल के और 1 चम्मच भर के हम लोगों ने तिक्का मसाला, 1 चम्मच भर के इसमें हम लोग लाल मिर्चों का पाउडर और ये टमाटर का पेस्ट मैंने शामिल किया है 1 चम्मच। ये स्किप कर सकते हैं, ऑप्शनल है लेकिन मज़े का लगता है, ठीक है? इससे ग्रेवी सी आ जाती है इसमें। अच्छे से भुनाई करेंगे, चिकन को अपने ही पानी में गलने देंगे और इसके लिए हम लोगों ने मीडियम टू लो फ्लेम रखनी है, यानी तेज़ नहीं रखनी है, इस तरह से फटाफट से पानी खुश्क हो जाएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं बंद गोभी नहीं यूज़ करते, ज़ुकीनी यूज़ करते हैं, तो मैंने आज ज़ुकीनी के प्लस जो है वो बंद गोभी भी यूज़ की है ताकि आप लोगों की शिकायत दूर हो जाए। बंद गोभी अच्छा ज़ुकीनी नहीं मिल रही है, आप लोग शिमला मिर्ची ऐड कर लीजिए, फूल गोभी को कद्दूकस करके यूज़ कर लीजिए। सब्ज़ी डाल के बाकी की कसर जो है चिकन गलने में रह गई थी वो डालेंगे हम लोग और बस हमारा मिक्सचर रेडी है। सिंपल सा लेकिन बहुत ही क्लास का। अच्छा लास्ट में इसमें 1 टेबलस्पून मैंने डाला है सोया सॉस का, बहुत सारे लोग जो गले की वज़ह से इसको यूज़ नहीं करते हैं, तो वो मसाला वहाँ पे भी उतार सकते हैं और यहाँ पर सोया सॉस डाल के भी। यहाँ पे प्लस मैं एक डाल रही हूँ इसमें पास्ता, बॉयल करके ठंडे पानी से धो के इसमें ऐड कर देना हम लोगों ने। अच्छा समोसों का मिक्सचर बनाने के लिए ना तो आप लोग ये फिलिंग यूज़ कर सकते हैं, यानी अगर आप लोग समोसे बना रहे हैं और डिफरेंट रेसिपी की तलाश में है ना तो ये मिक्सचर बना रहे हैं। समोसों से याद आया बहुत सारी रेसिपीज़ मेरे पास समोसों की फिलिंग की भी मौजूद हैं, तो मैं इंशाल्लाह वो भी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। धनिया है, खुशबू के लिए जस्ट ऑप्शनल है और जिस तरह से आप लोगों को बनाना बताया था कि आप लोग बना के सेव कर सकते हैं, वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। टॉर्टिला हमारी बहुत ही सॉफ्ट, बहुत क्लास की। यहाँ पर हम लोग बनाएँगे इसकी इस तरह से कटिंग करेंगे हाफ पार्ट और यहाँ पर इसकी यहाँ पर थोड़ा और छोटा इसको हम लोग समोसों की शक्ल देंगे। बहुत सारे लोग रहते हैं बीमार और ग्लूटेन फ्री से अगर आप लोग ये टॉर्टिला बना लेंगे तो आप लोग समोसे बहुत ही आराम से इंजॉय कर सकेंगे। इस तरह से बहुत ही खूबसूरत सी शेप आ जाएगी। लास्ट को इस तरह से हम लोग और थोड़ा-सा मैदे का मिक्सचर हम बना के इसके अंदर बस सिंपल इसको सेंक कर आप लोग सिंपल हल्का-सा बटर लगाइए, सेंक कर यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोग फ्राई करना चाहते हैं तब भी कर सकते हैं, लेकिन फिर इसकी हेल्थ के हवाले से अच्छा नहीं कहूँगी। बेक कर सकते हैं, हल्का-सा अंडा ऊपर लगाइएगा, मज़ीद इसका खूबसूरत कलर हो जाएगा बेक करके। बल्कि पैन में भी आप लोग ऊपर अंडा लगा के भी बना सकते हैं इसको।
अच्छा, अगर आप लोग इसके रोल बनाना चाहते हैं इस तरह से, हम लोग इसके अंदर मिक्सचर रखेंगे और इसको रोल करेंगे, सिंपल साइड से अंदर प्रेस करेंगे, ऊपर हल्के-हल्के से रोल करेंगे, एजेस पे लगाएँगे इसी तरह मैदे का मिक्सचर और इसको आप लोग बनाकर सेव कर लीजिए, फ्रीज़ कर लीजिए और जब चाहे इसको एन्जॉय कर लीजिए। माइक्रोवेव में डिफ्रोस्ट करके भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोग ओवन में बेक करना चाहते हैं फिर तो डिफ्रोस्ट की ज़रूरत नहीं है। 180 सेल्सियस पे तक करीबन आप लोगों को 5 मिनट लगेंगे प्री हीटेड ओवन में और अंडा लगा के ताकि खूबसूरत सा कलर आ सके। और फ्राई के लिए ये ब्रेड क्रम्स हैं, ये होममेड हैं। किस तरह से बनाए हैं इंशाअल्लाह आप लोगों को आने वाली रेसिपीज़ में बताऊँगी। इस तरह से हम लोग इसको डस्ट करेंगे आटे में और फिर अंडे में और ब्रेड क्रम्स में और बस ये इस तरह से आप लोग यहाँ पर इस पार्ट में भी आप लोग इसको सेव कर सकते हैं। सेव किस तरह से करना है आप लोगों ने इसी तरह से ताकि ये एक दूसरे के साथ चिपके नहीं, फिर फ्रीज़र से निकालना मुश्किल काम हो जाता है। अगर आप लोग पहले से इसको फ्रीज़ कर लेंगे फिर इस तरह से रखेंगे तो आसानी हो जाएगी। वैसे मज़ीद सहूलत के लिए आप लोग जो है इसी तरह से बटर पेपर का सेंटर में यूज़ कीजिए, उसके ऊपर रखिए और ढेरों ढेर आप लोग बनाकर सेव कर सकते हैं। आप लोगों ने मैदे से बनाए, ग्लूटेन फ्री आटे से बनाए हैं, गंदम के आटे से, आप लोग ज़रूर बताइएगा। इसको फ्राई करके इसका रिज़ल्ट चेक करवा देती हूँ। इस तरह से हम लोगों ने बनाने हैं और ये इतने मज़ेदार क्रंची से होते हैं और ये बआसानी रेडी हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों को ये डिफरेंट सी रेसिपी पसंद आई होगी तो उन लोगों के लिए रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक कीजिए, अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली से भी इस तरह की रेसिपी ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इंजॉय कर सकें। बहुत ही खस्ता, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार है। अच्छा, फीलिंग में आप लोग जो है मैंने आप लोगों को सैंडविच के लिए बताए वो भी डाल सकते हैं। चेक कीजिए लुक, देखते ही मुँह में पानी आ रहा होगा। आई होप हमेशा की तरह ये रेसिपीज़ पसंद आई होंगी। रखिएगा दुआओं में याद ताकि आप लोगों के साथ इसी तरह मज़े-मज़े की रेसिपीज़ शेयर करती रहूँ। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफ़िज़।